बिकॉज आपने हर्षद मेहता लिया तो थोड़ा सा हल्का सा उधर से टच करते हैं। एक्चुअली केपी वो इंसान है, जब शेयर बाजार में कोई आता है, आज तक जितने लोगों ने भी कुछ बड़ा उखाड़ा है, हम सबको लगता है कि यार ये लोग भाई कुछ भी नहीं थे, जीरो टू हीरो बन गए। रियलिटी है कि हर बंदे का कोई ना कोई गॉडफादर होता है। बिल्कुल। आरजे की बात करो तो आरकेडी वाज देयर, आरकेडी की बात करो तो एमएम वाज देयर। इनके शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म लोग डाल देंगे, चीट कोड्स आपको मिल चीट जाएंगे। कोड है, बिल्कुल ये डाल देंगे। अगर आप वीके की बात करो तो वीके के भी एक गॉडफादर है, ठीक है। और वो अभी कुछ ज्यादा एक्टिव है तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। फिर उसके बाद दूसरी बार वार के लिए वो प्रिपेयर मित्र तैयार मसाला लगाया। 500 पेज का रिप्लाई वाज मोर लाइक अ, लेकिन उसकी ऑडिटिंग ऐसी कंपनियां चला रही हैं जिनका कि जाके आप ऑडिटर देखो कितनी हो रही है, आप ये देखो एफआईआईडीआई का स्टेक कितना है, आप ये देखो इतने भी घोटाले हुए हैं। केपी, हाँ ठीक है। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा डीप में जाना चाहूंगा कि क्या काम करते हैं वो, किस तरह से काम करते हैं और देश को कितना का नाम निकला। हालांकि हर बचा पाई तो फिर तो पैसे के क्या कंपनी की वाट लग गई थी। तो सिंपल सा है, आप हमेशा देखो कि भैया प्लेजिंग कितनी हो रही है, आप ये देखो एफआईआईडीआई का स्टेक कितना है, आप ये देखो कि भैया प्रमोटर क्या कर रहा है, आप ये देखो सही में वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड है कि नहीं है। आप कर्जा देखो, 1.2 लाख करोड़ का कर्जा एक टाइम पे बात कर रहे थे सब लोग। मतलब गलती से अगर ये कर्जे पे डिफॉल्ट कर दे, खत्म है। अरे हमारा देश की खत्म अर्थव्यवस्था है। खत्म हो जाएगी। इसी चक्कर में मैं अपने कुछ पीएसयू बैंक्स में ही पैसा लगता हूँ क्योंकि मेरे को इतना भरोसा है कि भैया गवर्नमेंट उसको तो बचा लेगी, और उसको भी नहीं बचा पाई। तो तो फिर फिर तो क्या ही पैसे के ही क्या बचेगा? फायदा क्या है? ही बचेगा? जब एक प्राइवेट सेक्टर बैंक को बचा लिया था 2-3 साल पहले, तो पीएसयू को तो कुछ भी आप खुद देख लो यार। हमारे देश के सबसे हैरानी वाली बात है, आप 1990 से देख लो, जितने भी घोटाले हुए हैं, जो टॉप 2-3 पीएसयू बैंक्स होते हैं हमेशा नाम आता है, उन्हीं में आता है। हाँ। लेकिन वो हमेशा बचा तो लेती है गवर्नमेंट। तो मेरे को बस ये है कि भैया जीवन की आमदनी एटलीस्ट वहां से तो बचे रहे। नोट छापने की मशीन है ना। एग्जैक्टली तो ये पूरा किस्सा था और ये लेसन्स थे। अभी एक बड़े आदमी का नाम निकला। हालांकि हर्षद मेहता के बारे में बात होती रहती है पर इनके बारे में बात होती नहीं है। अब हर्षद मेहता जी तो गुजर गए, पर ये अभी भी मार्केट में ऑपरेट करते हैं या एक्टिव है ऐसा कहा जाता है। केपी, नाम नहीं लेंगे पूरा। हाँ केपी, हाँ ठीक है। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा डीप में जाना चाहूंगा कि क्या काम करते हैं वो, किस तरह से काम करते हैं और देश को कितना सशक्त बनाने का काम करते हैं। सशक्त तो पता नहीं कितना बना रहे, बट चलिए उनका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या सीन है। तो बिकॉज आपने हर्षद मेहता लिया तो थोड़ा सा हल्का सा उधर से टच करते हैं। एक्चुअली केपी वो इंसान है, जब शेयर बाजार में कोई आता है, आज तक जितने लोगों ने भी कुछ बड़ा उखाड़ा है, हम सबको लगता है कि यार ये लोग भाई कुछ भी नहीं थे, जीरो टू हीरो बन गए। रियलिटी है कि हर बंदे का कोई ना कोई गॉडफादर होता है। बिल्कुल। आरजे की बात करो तो आरकेडी वाज देयर, आरकेडी की बात करो तो एमएम वाज देयर। इनके शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म लोग डाल देंगे, चीट कोड्स आपको मिल चीट जाएंगे। कोड है, बिल्कुल ये डाल देंगे। अगर आप वीके की बात करो तो वीके के भी एक गॉडफादर है, ठीक है। और वो अभी कुछ ज्यादा एक्टिव है तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। फिर उसके बाद नाम नहीं लेंगे प्रॉब्लम हो जाती है प्रॉब्लम हो भाई। जाती है, नोटिस आते हैं। तो इस हिसाब से सबके गॉडफादर होते हैं। केपी के साथ सबसे फायदा था उसका, एक नहीं 3 गॉडफादर थे। अच्छा, एक के बारे में पता है, 2? एक तो हर्षद मेहता हो गया, दूसरा अश्विन। अच्छा, एक्चुअली हर्षद मेहता ने बोला था अपना ही बच्चा है तो थोड़ा इसको ग्रूम करो, बड़ा ट्रस्ट था एक समय पे। चाचा जी हो गए उसके वो। चाचा जी, एक तरीके से बड़े चाचा, ठीक है। और तीसरा था पीएस। पीएस। पीएस मेरे को पता है आपकी जनता क्या लगता है गेस कर पाएगी। मैं हिंट देता हूं तो अपने आप समझ जाएंगे। हाँ। वो सीरीज देखी है आपने, स्कैम 92? हाँ हाँ। उसमें एक मंगूस करता है, ठीक है। मैंने बहुत हिंट दे दी है, उनका जो रियल नाम है बस वही। ठीक है। तो इनके ना 3 गॉडफादर होते हैं और तीनों से कुछ ना कुछ चीजें सीखने मिलती हैं। तो हर्षद मेहता से केपी को सीखने मिलता है कि भाई क्या नहीं करना है, कि अपन को अपनी आलीशान लाइफस्टाइल नहीं दिखानी है पब्लिक में, क्योंकि हमारे देश की जनता जब भी कोई लाइफस्टाइल दिखाएगा या जब भी कोई ऊपर जाएगा उससे जलती है। दिस इज द रियलिटी। वो नीचे खींचेगी, वो क्रैब थ्योरी है। अगर 10 क्रैब ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, 11वां वाला खींचेगा हमेशा। तो ये थी, तो उनने क्या नहीं करना वो सीखी। और दूसरी चीज है सर्कुलर ट्रेडिंग, पंप एंड डंप, इसको भी समझेंगे हम। तो ये सारी चीजें वहां से सीख ली कैसे होती है, कैसे होती है, क्या होती है, वो सीख ली थी। दूसरा एक्चुअली में 4 गॉडफादर है, ठीक है। दूसरा अश्विन से ये सीखा था किस तरह से हम्बल डाउन टू अर्थ रह के भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और ईगो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड। माइंड।
ये अश्विन से सीखा था, Emotions में अश्विन नहीं जी से, जाना है। बिल्कुल और वो सीरीज में भी दिखाया हुआ है कि वो बिल्कुल अश्विन जी थोड़ा सॉर्टेड लगे थे, तो ये वहां से कंट्रोल भी सीखा करते था। थे उनको कि रुक बिल्कुल जा, रुक बिल्कुल जा। बिल्कुल। और पीएस से सीखा था इंस्टीट्यूशन से चीजें कैसे खींच के लाएं। अगर आप वो सीरीज को याद करो, कुछ लोगों को याद आएगा, तो हर्षद मेहता के घर पे पार्टी चल रही है, हर्षद मेहता सब मस्त कर रहे हैं, जिसमें कि पीएस आके बोलता है अरे तेरे को पार्टी करने नहीं आती है, ये क्या कोको कोला पिलवा रहा है। तब वो बात करते करते बोल रहे हैं अरे मैं और केपी तो वैसे भी लंदन जा रहे हैं अगले हफ्ते, याद आया। यस तो ये थोड़ा सा हिंट वहां पे दिया था, सीरीज वाले तक पंगा लेना नहीं चाहते थे नाम लेके, और हम लोग यहाँ पे पूरा डिस्कस कर रहे होते गट्स देखो। तो बट आप लोगों की जनता के लिए है, सिंपल सा है। तो पीएस ने उनको बेसिकली इंस्टीट्यूशनल साइड से कनेक्ट करवाया, इंस्टीट्यूशन से नेगोशिएशन कैसे कर, रिलेशंस और वो स्किल्स सिखाए स्किल सिखाए। और चौथे गॉडफादर इन्हीं की खुद के फादर की कंपनी थी, एनएच सिक्योरिटीज नाम की, ब्रोकर जो थे ब्रोकर थे, और वो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर थे। देखो दो ब्रोकर होते हैं, एक जैसे होते हैं हम जैसे आप और हम जैसे गरीबों के ब्रोकर, ठीक है, जो अचानक से बंद हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं याद दिलाना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक वो टाइप के ब्रोकर होते हैं, और एक होते हैं प्राइम ब्रोकर्स, विदेश में बोलते हैं प्राइम ब्रोकर्स। मतलब अगर आपको प्राइम ब्रोकर के साथ डील करना है तो हमारे देश के 99.9% ट्विटर और यूट्यूब वाले ट्रेडर्स नहीं आ पाएंगे जो स्क्रीनशॉट डालते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम कैपिटल एक अच्छे प्राइम ब्रोकर जो इंस्टीट्यूशनल लेवल से करता है, उसके लिए आपको बस 5 करोड़ का कैपिटल रखना है, बस ओनली। और उनके ऐप में भी ग्लिच नहीं आता। ग्लिच छोड़ो, उसके साथ ना आपके पास जितना पैसा आप डालोगे, प्राइम ब्रोकर्स के साथ ये चीज है। फॉर एग्जांपल मान लो ये बोलता है कि मेरी जितनी संपत्ति है 50 करोड़ की जो है, तो 50 करोड़ की जो चीजें हैं मैं पूरा का पूरा मैं इधर डाल रहा हूं। अगर प्राइम ब्रोकर के साथ उस क्लाइंट के अंदर यू आर द बिगेस्ट ब्रोकर, तो वो आपको ना एक और एडवांटेज देगा, इनसाइडर। कहां पर क्या पहली चीज होगी, लेवल कहाँ खड़े हैं, क्या क्या कब कौन क्या खड़ा है, कैसा क्या खड़ा है, ये सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में बोला जाता है कि अगर ये बंदा कॉल करेगा, अगर सृजन कॉल करेगा, तो सबसे पहले इसका फोन उठाना। ओके एक बंदा ही बैठा रखा होगा इसका फोन उठा, एक नहीं 4 बंदे रहते हैं कि भैया गलती से ये सुट्टा पीने भी गया हो तो दूसरा बंदा रेडी रहे, क्योंकि एक बार फोन कटा तो ऐसे क्लाइंट भाग भी जाते वो चले जाते हैं, वो चले जाते हैं। और सुजन 50 करोड़ वाला ऐसे ही थोड़े बैठा रहेगा, कंपनी खा जाएगा। देखो एटीट्यूड देखो। नहीं है ही। अब बता दिया आपने, छोड़ो अलग बात है। तो ये वाली चीज थी। तो इनके उधर 4 गॉडफादर है। अब क्या होता है, इसको थोड़ा सा पहले फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे फिर पीछे आएंगे। 2001 का हमारा एक इवेंट होता है। 2001 का यशवंत सिन्हा का बजट आने वाला है, ठीक है। बजट में भी कुछ खास नहीं होता, लेकिन मार्केट अचानक से गिर जाता है और उस दिन पे बहुत बड़ी पैनिक सेलिंग हो जाती है। रेगुलेटर्स परेशान है, अचानक से क्या हो गया, ऐसा तो कुछ बुरा हुआ नहीं था, बजट भी ठीक ठाक था, नॉर्मल बजट नॉर्मल था, क्या हो गया। तो रेगुलेटर को लगा कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ। अब पता लगता है कि उस दिन अचानक से किसी ने सिर्फ एक बटन दबा के 300 करोड़ का माल ही भेज दिया। एक दिन में, एक सेकंड में 300 करोड़ का माल भेज दिया, और वो एक ऑपरेटर है। वहीं से ट्रेलिंग एक्चुअली में शुरू हुई थी, जो मेन ट्रेलिंग शुरू हुई थी वो वहां से हुई थी। सीन क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप समझो कि यहाँ के ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। लोगों को लगता है ऑपरेटर मतलब बस स्टॉक ऑप्शन ऊपर, ना भैया, इसको ध्यान से सुनो। एक ऑपरेटर कैसा काम करता है, एक ऑपरेटर करेगा वो जैसा हमारा लास्ट थंबनेल था उसी के जैसे, वो सही में कॉल वाला काम होता है। आज उसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। ऐसे ही नहीं था वो thumbnail। ऐसे नहीं था, एक कॉल पे कैसे करोड़ों होता है। एक ऑपरेटर रहेगा, वो ऑपरेटर कॉल करेगा, वो ऑपरेटर कॉल करेगा एक प्राइम ब्रोकर को, वो उसको करेगा इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर को, वो उसको कॉल करके क्या बोलेगा, मैथ्यू हैज सेड दैट बाय 220 द लीक्ड पेपर्स हैव टू बी सबमिटेड एट एनी कॉस्ट। आप बोलोगे ये क्या बकवास चल रही है। अब इसको समझो, मैथ्यू का अर्थ हुआ FII, ओके इंग्लिश नाम, इंग्लिश नाम। मैथ्यू एक FII है जिसने कहा है पेपर्स को सेटल डाउन करना, मतलब शॉर्ट करने बोला है एट 320। 320 क्या है, 320 टाइम नहीं है, 320 इज द कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। BSE में कभी देखा है कोड रहता है 4751277, ये कोड रहता है। इन्होंने अपने अलग ही बना रखे होंगे। क्यों, कल को अगर कोई फोन ट्रैक कर रहा है, होते हैं। समझ में ही ना चले। तो आम इंसान को क्या है, सामने लोकल में बंदा बात कर रहा है, बोले अरे क्या बकवास बात कर रहा है, कोई होगा फॉरेन। उसी तरह से होता है जैसे मूवीज में बोलते हैं दूल्हे की शेरवानी पहुंचा दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो क्रिमिनल वाले में बोलता है इससे। तो रातों रात ये काम, तो उस दिन इस तरह के मल्टीपल कॉल्स आए थे, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में, कभी मैथ्यू हो रहा है, कभी एंड्रयू हो रहा है। तो अगर कोई ट्रैक भी कर रहा है उस समय पे, उसको सब पल्ले ही नहीं पड़ रहा है क्या चल रहा है भाई, क्योंकि इन लोगों समझ तो आ रहा है कि कुछ तो हो रहा है, पर कुछ हो रहा है, एग्जैक्ट क्या हो रहा है वो कुछ पता समझ में नहीं नहीं चल आ रहा। रहा वो इतना रियलिस्टिक बनाते हैं कि ऐसा लगता है कोई रैंडम